स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए जो है एक अपना नया लेक्चर लेके आया हूँ जो है रिडॉक्स। आप बेसिकली इसको ज़रूर पढ़े होंगे। चलिए आज हम भी थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं आप लोग को समझाने का कि रिडॉक्स क्या होता है। देखिए रिडॉक्स बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ दो टर्म है, एक है रिडक्शन और एक है आपका ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है उसे समझते हैं। और ये भी हम बताते हैं कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ रिडक्शन हो, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो, उसे हम मिला दें तो फिर उसे बोलते हैं रिडॉक्स। देखिए रिडक्शन ऑक्सीडेशन दो टर्म से मिलकर ये बना हुआ है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो उसे रिडॉक्स कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम रिडक्शन समझाते हैं बच्चों आपको। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीन चीज़ें रिडक्शन के लिए आप याद रखेंगे। फिर ऑक्सीडेशन के लिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे होगा उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इसको बहुत अच्छे से आप क्लियर रखेंगे तो आपको रिडॉक्स टर्म का मतलब क्लियर रहेगा। और जैसे ही से हम डिस्कस करते हैं तो फिर एक टर्म आता है हमारे लिए ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों? अगर हम इसे डिफाइन करें तो आप देखते हैं कि ये ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट लगभग एक ही चीज़ है। हम आगे इसमें बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर देखिए क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों होता है आपका रियल और इमेजिनरी चार्ज, रियल और इमेजिनरी चार्ज, इमेजिनरी चार्ज, रियल और इमेजिनरी चार्ज, इमेजिनरी चार्ज, चार्ज बियर बाय द एलिमेंट, रियल और इमेजिनरी चार्ज बियर बाय द एलिमेंट, बियर बाय द एलिमेंट, बियर बाय द एलिमेंट इन कंबाइंड स्टेट, इन कंबाइंड स्टेट, रियल और इमेजिनरी चार्ज बियर बाय द एलिमेंट in combined state are known as oxidation number, are known as oxidation number. Real or imaginary charge bear by the element in combined state are known as ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो हम इसको ऐसे समझे, कुछ लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है यह आपका वैलेंसी हो जाएगा। कुछ लोग कहीं पे गलत एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसे फॉर्मल चार्ज के इक्वल कर देना चाहिए। फॉर्मल चार्ज हेल्प्स, है ना, इन फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, बट फॉर्मल चार्ज इज नॉट ए रियल ऑक्सीडेशन नंबर। पहले इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, है ना। हम फॉर्मल चार्ज के बारे में भी आपको डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमारा टॉपिक चूँकि रिडॉक्स है, ऑक्सीडेशन नंबर है, इसलिए हम इसी पे आज डिस्कशन रखेंगे। बच्चों आगे कंटिन्यू करते हुए आप देखिए एक टर्म हमने लिखा जो है क्या, कंबाइंड स्टेट। इसमें एक टर्म आ रहा है कंबाइंड स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हम जब भी देखेंगे बच्चों कंबाइंड स्टेट में देखेंगे। इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट आर जीरो। फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो लिया जाता है, इसको याद रखेंगे। आपसे एग्जाम्पल के तौर पे कभी पूछ ले भाई फ्लोरीन का बताइए, सोडियम को बताइए, पोटेशियम को बताइए, किसी का भी अगर फ्री स्टेट में आपसे ऑक्सीडेशन नंबर कभी पूछे तो आप तुरंत बोल देंगे जीरो। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कंबाइंड स्टेट में देखते हैं, इसको आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। अब इसमें आती है बच्चों कि कैसे हम किसी का डिफाइन करेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो इसके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। तो आपको मैं अगला जो टॉपिक इसमें डिस्कस करूंगा वो होगा रूल्स फॉर फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए देखते हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। रूल्स फॉर फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमारे पास ये रूल जो है, रूल नंबर 1 क्या है भाई? ये हमारे पास देखिए कहते हैं कि याद रखेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर इन कंबाइंड स्टेट। इसको जरूर दिमाग में एक बार पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे। रूल्स फॉर फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, इन कंबाइंड स्टेट, इन कंबाइंड स्टेट। हम जब भी देखेंगे
ऑक्सीडेशन नंबर कंबाइंड स्टेट में देखेंगे, तब हम जो है यहाँ पे वन बाई वन एक एक चीज़ आपको समझा पाएंगे। अगर ये कंबाइंड स्टेट आप नहीं बोलेंगे बच्चों, तो आपको बहुत यहाँ पे जो है समस्या हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कभी फ्री स्टेट में नहीं देखते हैं। ठीक, अभी हम इसमें डिफरेंस भी क्रिएट करेंगे वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में, लेकिन एक बार आपको पहले रूल्स फॉर फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर जरूर बात कर लें हम पहले। देखिए पहला रूल्स क्या है, कहते हैं कि इन कंबाइंड स्टेट, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट या ग्रुप वन एलिमेंट आर ऑलवेज क्या होगा, +1। यानी ग्रुप वन के जितने भी एलिमेंट है, लाइक लिथियम, है ना, सोडियम, पोटेशियम, जो भी आएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सभी के कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर जो लिखेंगे वो आप क्या लिखेंगे, +1। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट ये होंगे आपका जो है आर ऑलवेज +2। अब इसमें कौन कौन है ग्रुप टू में आपको पता ही होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, रेडियम, जो भी ले लीजिए। तो कंबाइंड स्टेट में इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन आर ऑलवेज -1। देखिए मैंने फ्लोरीन का ही लिखा है, अदर हेलोजेंस के लिए मैं कुछ और यहाँ लिखने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन आर ऑलवेज -1। अब देखिए अदर हेलोजेंस के लिए क्या लिखेंगे, अदर हेलोजन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर इन HX एंड MX, यानी हाइड्रोजन हैलाइड एंड मेटल हैलाइड, फॉर अदर हेलोजेंस ऑक्सीडेशन नंबर इन HX एंड MX आर -1। क्या होगा, -1। अदर हेलोजन का मतलब यहाँ है बच्चा मेरा कि क्लोरीन से, ब्रोमीन से और आयोडीन से मतलब है यहाँ पे। ठीक है, याद रखेंगे आप। यहाँ पे फ्लोरीन के लिए -1 मैंने लिखा है, और अदर हेलोजन का मतलब हो गया हमारा बच्चों क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, याद रखेंगे। ठीक है, और अगर कहीं और देखना होगा, अगर अदर हेलोजेंस का कहीं और ऑक्सीडेशन नंबर देखना होगा, तो हम जो रूल्स फाइनली डिस्कस करेंगे वहाँ से निकालेंगे। लेकिन अभी आप याद रखेंगे कि फ्लोरीन का हमेशा -1, अदर हेलोजन का HX एंड MX यानी हाइड्रोजन हैलाइड और मेटल हैलाइड में -1 होगा। एंड द नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। देखो बच्चों, यहाँ ऑक्सीजन आप जानते हैं 3 तरह के ऑक्साइड्स बनाता है। कौन कौन है वो ऑक्साइड्स? पहला है नॉर्मल ऑक्साइड। जितने भी नॉर्मल ऑक्साइड होंगे उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होगा। इसके बाद होगा बेटा परऑक्साइड। जितने परऑक्साइड होंगे वहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। और फिर होंगे आपके सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1/2। तो देखिए इसे बहुत आसानी से हम लोग सर कहते हैं भाई बच्चे कहते हैं सर बड़ा प्रॉब्लम होती है कि सर हम कैसे जानेंगे कि किसका -1 है, किसका -2 है, किसका -1/2 है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जिसके बिहाफ पे आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे अगर परऑक्साइड की बात करें तो एक पहचानने के लिए इसका तरीका याद रखिए, जहाँ O बॉन्ड हो यानी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे हो जाए, इसे हम परऑक्सी लिंकेज या परऑक्सी बॉन्ड बोलेंगे। इस टर्म को यहाँ बोलेंगे परऑक्सी लिंकेज या परऑक्सी बॉन्ड। इस जगह पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा बच्चों -1 होगा, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सुपर ऑक्साइड्स। वो कौन कौन है सुपर ऑक्साइड्स? देखिए तो सुपर ऑक्साइड के लिए आपके पास 3 है, KO2, RbO2, है ना, रुबिडियम का ऑक्साइड है बच्चों ये। उसके बाद जो है RbO2, फिर CSO2।
आपको पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 ही सुपर ऑक्साइड पढ़ने बच्चों, याद रखेंगे। बाकी जो भी सुपर ऑक्साइड एक आध ग्रुप 1 के बनाते हैं वो ट्रेस अमाउंट में बनाते हैं, वो आप उसको कभी उसको कंसीडर मत करिएगा। आप सिर्फ याद रखिए इन तीनों को, 3 ही सुपर ऑक्साइड हैं जो आपको याद रखने हैं, KO2, RbO2 और CSO2। बाकी पेरोक्साइड में O बॉन्ड O जहाँ होगा वो पेरोक्साइड ही रहेंगे। इनकी भी 3 ही एग्जाम्पल आप याद रखिए, बाकी जहाँ आएगा मैं स्ट्रक्चर बना के आपको समझाऊंगा। H2O2, Na2O2 एंड BaO2। मैं यहाँ ऊपर उसको जगह कम है, यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, BaO2, बेरियम पेरोक्साइड। तो ये 3 आपको पेरोक्साइड याद रखने हैं, 3 सुपर ऑक्साइड। देखिए सुपर ऑक्साइड तो क्लियर है कि ये 3 ही हैं, लेकिन पेरोक्साइड में भी मैंने 3 ही लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं कि 3 ही पेरोक्साइड है, और भी हैं, लेकिन आपको ये 3 कम से कम दिमाग में रखने हैं और 3 यहाँ पे याद रखने हैं कि ये 3 जो है सुपर ऑक्साइड, वो 3 जो है पेरोक्साइड। बाकी आपको जो भी मिलने वाला है सब नॉर्मल ऑक्साइड है, लाइक Li2O है ना, Na2O और भी इसमें मिलेंगे। मैं सब बारे मतलब सीधे आप समझिए कि इन तीनों को छोड़ करके, इन तीनों को छोड़ के मैं जब तक नहीं बताऊंगा कि और क्या है, क्योंकि जितने पेरोक्साइड और आने वाले हैं उनका स्ट्रक्चर बना के मैं समझा दूंगा। तो फिलहाल आप ये दिमाग में सेट रखेंगे कि ये सुपर ऑक्साइड है जहाँ -½ होगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, बाकी इन तीनों में -1 है ना, और हर जगह आपको -2 देखना है। एक आध जो पेरोक्साइड स्ट्रक्चर बेस्ड है उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो ये रहे ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन आप देखते होंगे कि ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन के साथ आ जाए, जैसे OF2 या O2F2, तो इस जगहों पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और यहाँ पे इसका +1 हो जाता है। याद रखेंगे दे आर नॉट द ट्रू ऑक्साइड्स, ये ट्रू ऑक्साइड्स नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आ रहा है बच्चों। याद रखेंगे जो ट्रू ऑक्साइड्स होंगे वो 3 ही हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में है, ओके। और OF2 और O2F2 ये जो है फॉल्स ऑक्साइड आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। फिर आगे भी जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है, मैं इसको इरेज करूंगा क्योंकि आप नोट कर चुके होंगे, इतना टाइम लेके मैं खुद ही धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, रूल्स फॉर फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर में। रूल नंबर 5 देखेंगे हम लोग, क्या है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज, कुछ न्यूट्रल स्पीसीज होंगे जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपको देखना होगा, उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल स्पीसीज आर क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। वो कौन कौन से हैं न्यूट्रल स्पीसीज, आपको इसको दिमाग में भी रखना है, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड CO है ना, H2O और NH3 एक्सेट्रा। ये सभी जब भी आए आप दिमाग में रखेंगे कि इंडिविजुअली जब भी ये दिखेंगे आपको तो आप इनका जो है ऑक्सीडेशन नंबर 0 कर देंगे, ठीक है। तो इन्हें हम इन्हें न्यूट्रल स्पीसीज कंसीडर करते हैं। एक और है जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर इस स्पीसीज का देखा जाए इन सभी का तो 0 लिया जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ यूनी पॉजिटिव स्पीसीज। यूनी पॉजिटिव स्पीसीज, तो देखिए नाम से ही क्लियर है कि यूनी पॉजिटिव मतलब इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होना है, +1। अब वो कौन कौन से आपको दिमाग में रखना है, जैसे आपको देखना है अमोनियम आयन है, यहाँ पे इसका अगर डायरेक्ट आ जाए तो +1 है ना। फिर इसी तरह से ये है CH3-, फिर मान लीजिए C6H5-, यहाँ पे आप जो है इनका +1 कंसीडर कर सकते हैं हमेशा, ठीक। नेक्स्ट जो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ यूनी निगेटिव स्पीसीज। अच्छा, कुछ बच्चों की शिकायत है सर में बहुत छोटा छोटा लिखते हैं आप, तो ठीक है बच्चों, देखो मैं बोल के भी लिख रहा हूँ तो आप यहाँ से इसको सुन के भी तो लिख सकते हैं, यूनी निगेटिव स्पीसीज, ठीक है। मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ कि बड़ा लिखूँ, है ना, लेकिन चौक से जितना पॉसिबल हो पा रहा है उसको मैं कर पा रहा हूँ। यूनी निगेटिव स्पीसीज, आप थोड़ा मैनेज करेंगे इसको, यूनी निगेटिव स्पीसीज, ठीक है। ये हो जाएंगे -1,
ये नाम से क्लियर है यूनिनेगेटिव। कौन होने वाले हैं बच्चों ये OH माइनस, Cn माइनस, है ना, NO3 माइनस, ठीक है, NH2 माइनस एक्सेट्रा। ये सभी जो है इनमें हैलोजन्स को भी आ जाएंगे, क्योंकि हम हैलोजन वहाँ लिख चुके हैं अदर हैलोजन, इसलिए यहाँ पे उसको नहीं लिख रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बाई नेगेटिव स्पीसीज, बाई नेगेटिव स्पीसीज, है ना, वो क्या होंगे, उनका होगा -2। कुछ आपको जरूर याद रखने हैं, जैसे आपको डायरेक्ट आएगा सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, ऑक्सलेट आयन, है ना, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो इनका आप डायरेक्ट कहीं कहीं जो है आप डायरेक्ट यूज कर लेंगे, है ना। एक और याद रख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्राई नेगेटिव स्पीसीज, ट्राई नेगेटिव यानी सीधी सी बात है जिसपे -3 चार्ज होगा, है ना, जैसे फॉस्फेट PO4 -3 डायरेक्ट आ जाए, आप इनको -3 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक बच्चों। तो हमने इसके लिए नंबर अलग से नहीं दिया। एंड द लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों, वो है कि अब कैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर किसी का मेजर करेंगे, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट जो है मैं भी उसको लिख करके ही बताता हूं आपको, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर लास्ट पॉइंट करके लिखेंगे, सम ऑफ हम बच्चों देखेंगे कि कैसे हम किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं। तो सम ऑफ, अगर मान लीजिए कोई भी स्पीसीज दिया जाएगा तो यहाँ हम लिखेंगे सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड, इन ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स are always equal to total charge present on that molecule, are equal to total charge present on that molecule, यानी जितना चार्ज इस पे प्रेजेंट होगा वो उसके सम के इक्वल हो जाएगा। मतलब सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड आर इक्वल टू टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट मॉलिक्यूल। जैसे बच्चों मान लो सबसे बेसिक एग्जांपल मैं लेता हूँ KMnO4 का, है ना, कि भाई अब मुझे पोटेशियम ग्रुप 1 का है, हमें पता है ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगा। जब तक हम और आपके एग्जाम्पल्स नहीं बता देते तब तक ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन के लिए मैंने जो आपको बताया कि सुपर ऑक्साइड, तो वो ग्रुप 1 के लास्ट के जो 3 एलिमेंट हैं पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उन्हीं का दिमाग में रखेंगे। और 3 पेरोक्साइड मैंने बताया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड और बेरियम पेरोक्साइड। बाकी पेरोक्साइड के लिए जब तक मैं और जितना बताऊं आप कोई कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे, सभी को आप नॉर्मल ऑक्साइड मान के चलेंगे। बाकी जो भी जहां पेरोक्साइड से लिंकेज, पेरोक्साइड बॉन्ड से संबंधित है, मैं उसे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो मान लीजिए ऐसे दे देगा आपको, भाई यहाँ KMnO4 है, यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर आप हमें बताइए। तो क्या करेंगे भाई, पोटेशियम ग्रुप 1 का है, ये +1 प्लस हम इसका X मान लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इज X, में हम मान लेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर X है बच्चों। फिर -2, ऑक्सीजन का -2 एंड 4 इक्वल टू टोटल चार्ज क्या है, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिख देंगे। तो +1 प्लस X प्लस -8 इक्वल टू 0। बच्चों +1 -1 कैंसिल, यह आ जाएगा X -7 इक्वल टू 0 और X इक्वल टू +7। इस तरह से बहुत आसानी से आप जो है किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, किसी मॉलिक्यूल में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। फाइनली आप देख लीजिए, मान लीजिए जैसे ऐसे आ जाए कि भाई अभी अमोनियम आयन है, जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि ये अमोनियम आयन है ना, तो इस पर देखिए +1 चार्ज है। अब अगर मैं इसमें नाइट्रोजन का आपसे पूछ दूं तो क्या करोगे आप, X, इसका भी X मान लोगे आप,
++1, चूँकि ये हाइड्रोजन कहाँ का है, ग्रुप 1 का है, तो ग्रुप 1 में बेसिकली इसको रखा जाता है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, इक्वल टू +1, तो x + 4 इक्वल टू +1, और या x इक्वल टू +1 -4 इक्वल टू -3। चलिए मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको जो है शुरू में ही रूल्स में ही लिखा देना चाहिए था, लेकिन वो मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको देखना हो कंबाइंड स्टेट में तो हमेशा आप +1 लेंगे, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 लेंगे एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। अगर मेटल हाइड्राइड आ जाएंगे तो मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिथियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, कोई भी आ जाए बच्चों, तो आप सभी केसेज में जो है हाइड्रोजन का मेटल हाइड्राइड के केस में -1 लेंगे। ऐसे भी समझिए +1 तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ मेटल हाइड्राइड को छोड़ के जहाँ भी हाइड्रोजन आएगा आप उसका +1 लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, एक न्यूट्रल स्पीसीज, एक पॉजिटिव स्पीसीज आपने देख लिया। मान लो इसी तरह एक मैं आपको दे दूँ कि भाई ऐसा है कि ये नाइट्रेट आयन है, यहाँ पे आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। वेरी सिंपल, हम इसका फिर यहाँ पे मान लेंगे x। अगर हम इस लेट इस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज x, देन x + -2 × 3 इक्वल टू -1। तो x - 6 इक्वल टू क्या बच्चों, -1। तो x इक्वल टू हो जाएगा -1 + 6 इक्वल टू +5। तो इस तरह से आप जो है यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देख पा रहे हैं। अब किसी भी स्पीसीज को, जो सिंपल स्पीसीज होंगे या जो भी सिंपल मॉलिक्यूल या कंपाउंड होंगे, यहाँ से आप बहुत बेसिकली सभी का ऑक्सीडेशन नंबर मेजर कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सभी सिंपल मॉलिक्यूल या कंपाउंड ही नहीं पूछे जाएंगे। खास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर हम देखें, बेसिक के लिए तो इतना बहुत है, लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ क्वेश्चन के लेवल और आपको थोड़े लेवल बढ़े हुए मिलेंगे। तो वो कैसे मिलते हैं, एक्चुअली सही देखा जाए तो लेवल हम उन्हें बढ़े हुए नहीं मानते, इसलिए क्योंकि वो स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं। जब तक उसमें सब आप जानेंगे नहीं कि इसमें नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है। जैसे ऑक्सीजन की बात हम कर रहे थे आपसे अभी कुछ देर पहले कि सुपर ऑक्साइड में -1, परऑक्साइड में सुपर ऑक्साइड में -1/2 और परऑक्साइड में -1 और नॉर्मल ऑक्साइड में -2। तो अगर हमें नहीं पता होगा कि भाई यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, परऑक्साइड बॉन्ड है कि सुपर ऑक्साइड बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है नेचर का या नॉर्मल ऑक्साइड वाला है, तो हम वहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन नहीं कर पाते हैं। फिलहाल अगर मान लीजिए हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल ले रहे हैं जहाँ पे आप उसकी स्ट्रक्चर बेस जो है, स्ट्रक्चर को देख करके ऑक्सीडेशन नंबर मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लो ये CrO5 बहुत फेमस एग्जाम्पल है और खूब बच्चे इसको रटे रहते हैं कि ये होगा, इसका बटरफ्लाई शेप होता है। एक्चुअली ये बटरफ्लाई शेप, अब इसको समझिए कैसे। देखिए बटरफ्लाई शेप होता है, क्या होता है बच्चों इसमें कि क्रोमियम कुछ यूं जुड़ा रहता है ऑक्सीजन से, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें बटरफ्लाई शेप, थोड़ा बटरफ्लाई की तरह दिखता है इसलिए लोग इसको बटरफ्लाई शेप कहते हैं बच्चों। देखिए इसमें O बॉन्ड हो, हमने बताया था ना शुरू में ही जब मैंने डिस्कस किया इसका बेसिक पॉइंट, तो आपको बताया कि जहाँ O बॉन्ड हो आ जाए सिंगल, तो इसे हम परऑक्साइड लिंकेज या परऑक्साइड बॉन्ड मानेंगे। अब यहाँ देखिए कितने परऑक्साइड बॉन्ड हो गए, 1 1 2, तो 2 परऑक्साइड बॉन्ड हो गए। यानी ये जो 4 ऑक्सीजन है, ये और ये 2, इनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। ओके, -1 और एक ये नॉर्मल ऑक्साइड है, ठीक है। तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर जानते हैं तो बहुत आसानी से क्रोमियम का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर मेजर कर सकते हैं या बता सकते हैं। देखिए कैसे, बहुत सिंपली बच्चों। देखिए अब एक बात तो क्लियर है ना कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में है, तो एक दूसरे को जो है न्यूट्रल कर देंगे। इसलिए ये क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। तो जितने निगेटिव होंगे उतने इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। जैसे 4 निगेटिव हैं तो एक माइनस से +1, इस माइनस से भी +1, इस माइनस से भी +1, इस माइनस से भी +1 तो इस -2 से कितना, +2, तो टोटल ऐड कर दीजिए, देखिए आएगा +6। तो यहाँ आप जो है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बहुत आसानी से आप डिफाइन कर सकते हैं।
तो आपको ऐसे जितने मॉलिक्यूल हैं या कंपाउंड कह लीजिए, उन सभी के नेचर ऑफ बॉन्ड को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे CrO5 का हो गया, ऐसी कुछ और भी स्पीसीज हैं जहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज पाया जाता है। देखिए जैसे एक आपने देखा होगा H2SO5, इसको बोलते हैं कैरोज एसिड, इस कॉमन नेम इज कैरोज एसिड, ये भी बड़ा फेमस है, खूब देखा होगा आपने। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा जाएगा कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कैरोज एसिड में, तो ये भी बेटा स्ट्रक्चर बेस्ड होगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को, क्या है ये है ना। देखिए यहाँ भी एक पेरोक्साइड बॉन्ड आपको मिल गया, ये जो है O बॉन्ड O, ये आपका पेरोक्साइड बॉन्ड हो गया, O बॉन्ड O। तो आप यहाँ पे इन दोनों ऑक्सीजन का क्या हो गया -1, ठीक है। बाकी ये जो है एज नॉर्मल ऑक्सीजन, बाकी जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल ऑक्साइड की तरह बिहेव करेंगे। जैसे अब इस पे भी देखिए कोई चार्ज नहीं है, इस जो है कैरोज एसिड पे भी फाइनली कोई चार्ज नहीं है, यानी यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू यहाँ भी टोटल निगेटिव चार्ज होगा। तो हम सभी को फिर से चार्ज बैलेंस कर दें, हमें तुरंत यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर एज यूजुअल पता चल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमने बैलेंस करके देखा CrO5 का, वैसे हम यहाँ भी बैलेंस करके देख सकते हैं। देखिए अब इस -1 की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन पे +1, ये बैलेंस्ड हो गया, यानी ये -1 + 1 बैलेंस्ड हो गया। तो इस -1 से इस पे कितना आ जाएगा +1। सिमिलरली इस -2 से इस पे जो है +2, इस -2 की वजह से इस पे +2। अब देखिए बचा ये, तो ये तो पेरोक्साइड वाला है नहीं, यानी यहाँ पे -2 होगा ऑक्सीजन पे। तो इस -2 को बच्चों हम -1 लिख ले, तो हमें नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। -2 को हम -1 कर लिए, क्योंकि हमें ये बैलेंस करने में थोड़ा अच्छा रहेगा। अब इसे -1 है तो हमें इसका +1 यहाँ बैलेंस्ड हो गया। अब बच गया इसका -1, तो इसके -1 से इस पर कितना आ जाएगा +1। ये टोटल ऐड करिए बच्चों, यहाँ ये देखिए आ जाएगा +6। अच्छा फाइनली अगर आप देखिए इस -1 में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप ऐसे भी जानते हैं कि OH को हमने क्या बताया -1, तो इस पे ओवरऑल अगर हम -1 मान लें तो इसकी वजह से भी +1 आएगा। देखिए ओवरऑल OH पे -1 आ रहा है कि नहीं भाई, इसका +1 इसके -1 को ही बैलेंस करेगा, -1 बच गया तो इस पे आ गया +1। तो टोटल चार्ज इस तरीके से आप बैलेंस करके डायरेक्ट बिना कैलकुलेट किए भी ऐसे सिर्फ चार्ज बैलेंस करके यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से इसका मेजर कर सकते हैं। और भी एक दो और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, जो पेरोक्साइड लिंकेज पे बेस्ड है। जैसे देखिए एक कैरोज एसिड के बाद बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आपके NCERT में भी शायद दिया हुआ है और साइड बुक में भी, अब उसको देख करके आप यहाँ क्लियर कर लेंगे। H2SO8, ये बच्चों मार्शल एसिड, मार्शल एसिड। तो मार्शल एसिड में भी पूछता है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो इसको भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसका स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर की जानकारी आपको रखनी होगी, है ना। ऐसे कि इसका स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ही इसका आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। देखिए अब यहाँ फिर एक पेरोक्साइड बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, ठीक है। जहाँ भी पेरोक्साइड बॉन्ड आएगा वहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा -1। अब देखिए हम चाहें तो इसको डायरेक्ट, अभी आपने OH को बैलेंस किया तो क्या होता था, +1 -1 को बैलेंस करने के बाद OH पे -1 आ रहा था। अगर हम इस पे -1 ले लें ओवरऑल, तो इस पे क्या आ जाएगा +1, इसके -2 की वजह से इस पे +2। भाई पेरोक्साइड को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह ऑक्सीजन -2 की तरह बिहेव करेगा, मतलब नॉर्मल ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगा। नॉर्मल ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, -2 तो +2, यहाँ भी -2 तो +2, है ना। और इस -1 की वजह से फिर +1, तो ओवरऑल देखिए यहाँ भी +6 आ गया, ठीक है। सिमिलरली जैसे इस सल्फर पे आपने देखा, यहाँ आप देखिए, है ना, -2 ओवरऑल इस पे -1, तो देखिए -1 से यहाँ +1, इसके -1 से +1, ये -2 से +2, और इस -2 से भी क्या हो गया +2, तो टोटल ऐड कर दीजिए फिर +6। तो ये देखिए मार्शल एसिड है या कैरोज एसिड है या CrO5 है, तीनों में स्ट्रक्चर बेस्ड था ये, आसानी से हाँ आप इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली एक क्वेश्चन और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट आता है सोडियम टेट्राथायोनेट का, उसको भी मैं आप लोगों को बच्चों डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग आराम से इसको लिखते भी रहेंगे बीच बीच में, है ना। तो जैसे देखिए Na2S4O6, मान लीजिए यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे कहे देखने के लिए, तो क्या करेंगे, इसके भी स्ट्रक्चर पे जाएंगे बच्चों हम लोग, यहाँ सल्फर को ऐसे ऐड कर देंगे, ठीक है, चारों सल्फर को, और फिर उसमें ऑक्सीजन को जैसे है वैसे सजा के बाकायदे लिख देंगे, ONA
और यहाँ ONA। फाइनली देखिए जितने ऑक्सीजन है सब लिख दिए गए हैं, सल्फर सभी लिख दिए गए हैं। अब बच्चों अगर सेम एलिमेंट के बीच में, सिमिलर एलिमेंट के बीच में सिमिलर एटम आ जाए तो देयर इज नो लॉस, नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। फाइनली दे न्यूट्रलाइज, मतलब ये एक दूसरे पर कोई चार्ज इंड्यूस नहीं करेंगे। मतलब ये कि इनकी वजह से, इस सल्फर की वजह से इस सल्फर पे कोई चार्ज आने वाला नहीं है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। इनका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। तो हमारा कहने का मतलब है कि सेम टाइप का अगर एलिमेंट हो, एक ही तरह के एलिमेंट हो, उनके बीच में उसी तरह का एलिमेंट आ जाए, बिल्कुल वही आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर उसका 0 हो जाएगा। ठीक है। और अब इसको बैलेंस करते हैं यहाँ पे, इसको जैसे बैलेंस करेंगे बिल्कुल ये भी बिल्कुल उसी तरह है। देखिए सोडियम क्या होगा, +1। आप जानते हैं ऑक्सीजन -2 का, फिर उसको देखिए हम ऐसे लिख ले रहे हैं, -2 को -1 तो इस -1 से इसका एक +1 बैलेंस्ड हो गया, और इस माइनस से इस पे आ जाएगा +1 चार्ज, और इस -2 से इस पे +2, और इस -2 से इस पे +2, टोटल ऐड कर दीजिए +5। सिमिलरली जैसे इस सल्फर को आपने देखा, इस सल्फर को भी यहाँ आप आसानी से ऐसे ही मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ किया है। बिल्कुल मैनेज करिए इसको, +1, ये -2 तो +2, ये -2 तो ये +2, देखिए यहाँ टोटल आ गया आपका +5। तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख सकते हैं। ये वो मॉलिक्यूल है या कंपाउंड कह लीजिए जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में आपको बेसिकली बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं 1-2 एग्जाम्पल्स और आपको बता देता हूँ, है ना, जिनको आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा, जबकि वो होते बहुत ईजी है। जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दे दिया जाए, एग्जाम्पल जैसे K4FeCN6, एक एग्जाम्पल ये भी देखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे अगर आपसे बच्चों कहा जाए कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, तो बच्चे कंपाउंड थोड़ा बड़ा देखते हैं तो उनको लगता है बहुत हार्ड होगा, कुछ नहीं है इसमें बच्चों। देखिए पोटेशियम क्या हो जाएगा, ग्रुप 1 का +1 × 4, प्लस हम इसका मान लेंगे यहाँ पे कि X, जैसे हर जगह मान रहे हैं यहाँ भी मान लेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर X है, प्लस ये यूनिनेगेटिव स्पीसीज है तो -1 × 6 इक्वल टू क्या बेटा, 0। कोई चार्ज नहीं है तो 0 कर लेंगे। ये देखिए +4 + X -6 इक्वल टू 0, तो +4 -4 एक दूसरे कैंसिल करेंगे, X -2 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू क्या बच्चों, +2। बहुत आसानी से आप ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ मेजर कर सकते हैं। जैसे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप मेजर करें तो 1-2 ऐसे और भी कॉम्प्लेक्स आते हैं जहाँ पे आपको जो है मेजर करने में मैंने देखा है बच्चे थोड़ा सा बड़ा ही अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो मैं उसको भी 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूँ। इसके बाद जैसे देखिए आप देखोगे मेटल कार्बोनिल का केस जो आता है, मेटल कार्बोनिल के केस में भी ऑक्सीडेशन नंबर बहुत आसानी से आप मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया आपका FeCO5, देखिए ये भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही है। अगर आप यहाँ या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको आप कह सकते हैं। यहाँ भी अगर आपको ऑक्सीजन का मेजर करना हो तो X मान लेंगे, और देखिए CO क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज, तो 0 × 5 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू क्या बेटा 0। 3 यहाँ पे कितना आ गया ऑक्सीडेशन नंबर इसका, 0। अब मैं यही बोलना चाह रहा था, जो मैं रुक गया बीच में, वो क्या कि इन एनी मेटल कार्बोनिल, कोई मेटल कार्बोनिल, वो जरूरी नहीं कि आयरन ही हो, वो कोई भी हो सकता है। जैसे हम निकिल का ले लें, निकिल का टेट्रा कार्बोनिल, है ना, ये आ जाए, या कोई और भी ले लें, तो किसी भी मेटल कार्बोनिल में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल क्या होगा, 0। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपने आज देखा क्या, रूल्स फॉर फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर इन कंबाइंड स्टेट, और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ डिस्कस करने की कोशिश की है। और इतने ये जो बेसिक क्वेश्चन हुए हैं इनको प्रैक्टिस करके कम से कम आप ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो सीख ही जाएंगे। अब आप ऑक्सीडेशन नंबर को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसके बाद मैं आपको लेकर आता हूँ नेक्स्ट अपना लेक्चर इसी पे पार्ट 2, वो होगा बच्चों बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन डिफरेंट मीडियम लाइक एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम। थैंक यू।